तो दोस्तों आप सबका स्वागत है अमन पीसीएस 24 चैनल पर। और आज के लिए हम मुख्य क्लास लेकर फिर से उपस्थित हो चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत से जो भी देश स्पर्श करती है उसकी सीमा रेखा, उसको हम लोग उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मुख्यतः कितने देश है जो कि भारत के साथ सीमा को स्पर्श करती है, उस तमाम देश को हम लोग देखेंगे। और कब उस देश की स्वतंत्रता हुई, कब उस सीमा का निर्धारित किया गया, उस तमाम चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे। ये है हमारे भारत का जो मैप है। इस मैप को आपको मार्केट में 1 से 2 रुपये में मिल जाएगा। पॉलिटिकल मैप करके इंडिया के मांगिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें सभी राज्य भी दिया रहता है। बहुत सारा मैप होता है जो कि प्लेन होता है, उसको नहीं राज्य वाला आप किनिएगा और उस राज्य को जो भी उसमें दिया है उसको बढ़िया से 1-2 बार उस पर प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको पूरी राज्य कहाँ पे कौन, हमारे भारत में जो भी राज्य है उसको आप लोग सही से आपके पास दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो वो पूरे ज्योग्राफी की हम बात करें तो पूरे ज्योग्राफी में इसका काफ़ी महत्व है, जो कि हम कहते हैं कि हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ अपना डिमांड होता है। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसमें मैप का ही इसमें खेल होता है। पूरे मैप को अगर आप बेहतर ढंग से समझ पाते हैं तो आपको ज्योग्राफी को पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे। ये है हमारा भारत का मैप। और हम देश की कहें तो ये है अपना निठल्ला, जो हम कह सकते हैं इसको, ये पाकिस्तान है। और ये भी बांग्लादेश, ये भी पाकिस्तान ही था, परंतु उस समय इसको पूर्वी पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और इसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। परंतु यहाँ पे कुछ कारण की वजह से 1971 में यह स्वतंत्र हो जाता है, तब से पाकिस्तान ये बोलता है और इसको नाम बांग्लादेश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कहें तो ये हमारा अफगानिस्तान है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, यह म्यांमार है और बांग्लादेश तो हमने बता ही दिया आपको। तो यह 7 देश हैं जो कि भारत के साथ सीमा को स्पष्ट करती है। ठीक, उसकी बात की हम बात कहें तो जैसे कि ये पाकिस्तान है जो कि 1947 में इसकी स्वतंत्रता हुई थी, जिसे भारत के ही साथ इसको भी स्वतंत्र हुआ था। परंतु इसकी सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं तो इसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान का सीमा रेखा को रेड क्लिफ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सीमा को निर्धारित किया था, उन्हीं के नाम पर यह नाम भी पड़ता है कि रेड क्लिफ। तो ये कब होता है तो 1947 में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद से कहें तो अफगानिस्तान का सीमा रेखा को हम लोग डुरंट रेखा के नाम से जानते हैं। इसको कब निर्धारित किया गया तो 1896 ईस्वी में इस सीमा को निर्धारित किया गया। उसके बाद में यहाँ है चीन, जो कि 1914 ईस्वी में भारत और उस समय तिब्बत, जो कि उस समय तिब्बत भी एक देश ही था, अभी फ़िलहाल इस पर चीन अपना कब्जा को जमाए हुए है, क्योंकि इसके पास एक राष्ट्र संघ में जो कि अस्थायी सदस्य में इसको एक पावर मिला हुआ है, वीटो। उसी का यह दुरुपयोग करके इस देश के जो भी नागरिक थे उसको जहाँ तहाँ भेजकर और इस देश पर प्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा को बनाए हुए हैं। अगर इसके विरोध में अगर हमको अन्य देश भी जाता है तो यह वीटो लगा देता है, जिससे उस पर सुनवाई नहीं होती है। तो उसकी तो खैर बाद में डिटेल है, उसको हम कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। तो उस समय 1914 में तिब्बत और भारत के साथ ही संधि हुआ था सीमा रेखा को, जो कि फ़िलहाल चीन इसको मानने से इनकार करता है, क्योंकि इनका कहना है कि उस समय तिब्बत के द्वारा आप संधि किए हैं। जो कि तिब्बत का हम कहें तो आज के समय में कोई देश, इसका क्या नाम है चीन का, कि आज के समय वो देश नहीं है, वो हमारा एक पार्ट था जो कि अब नहीं है। तो अब हमारे से संधि कीजिए और नए सीमा रेखा को निर्धारित कीजिए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है। इनका काम है कहना, उसी तरह कहते रहे। उसके बाद में हम दूसरा देश का देखें तो ये है नेपाल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल के बहुत सारे क्षेत्र तक हमारे अंग्रेज उस समय कब्जा किए थे। जो कि 1816 ईस्वी में जब अंग्रेज और नेपाल के बीच जब लड़ाई हुआ था तो अंग्रेज उस समय में जीते, परंतु नेपाल के बहुत सारे क्षेत्र को इन्होंने जीता था। परंतु वहाँ पे देखे कि वहाँ पे इनका खर्च अधिक हो रहा था अंग्रेजों का, क्योंकि वो पहाड़ी देश है। आप जानते हैं नेपाल में सिर्फ पहाड़ है, तो वहाँ पर खर्च अधिक होता था अंग्रेज को, और रिटर्न में वहाँ से कुछ नहीं आता था, क्योंकि उस समय कृषि से ही इनकम होता था। उस समय आज के जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री जैसे बड़े बड़े और फैक्ट्री जैसा उस समय नहीं था। उस समय जो भी आना था वो कृषि से ही उस समय इनकम होता था। तो अंग्रेज देखा कि यहाँ से नुकसान होने वाला है, तो अब नेपाल के साथ एक संधि किया और उसके बाद एक सीमा को फिक्स किया गया। तो उस संधि को हम कहें तो सुगौली की संधि किया, जो कि 1816 ईस्वी में। सुगौली कहाँ पे पड़ता है तो हमारे बिहार के मोतिहारी जिला में सुगौली एक स्थान है, वहाँ पर इस संधि को किया गया 1816 ईस्वी में। संधि में क्या किया गया कि एक काली नदी आता है उत्तराखंड में,
उत्तराखंड के सबसे दक्षिणतम पॉइंट पर एक नदी का बहाव है जो कि काली नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं से अंग्रेज़ों ने इस सीमा को निर्धारित किया गया कि काली नदी के उस साइड में आप रहिए और इस साइड में हम रहेंगे, और दोनों देश इस स्वीकार किए इस बात को और शांतिपूर्वक से रह रहे थे। फिलहाल चीन के बहकावे में आकर चीन इनको कहा कि आप थोड़ा उस समय का जो संधि हुआ उसको देखिए कि उस समय क्या संधि हुआ था। तो उस समय संधि तो हुआ था कि यह काली नदी के उस साइड में पूर्वी हिस्सा में नेपाल रहेगा और पश्चिमी हिस्सा में भारत रहेगा, परंतु हुआ क्या है कि आज के समय में काली नदी का कई ब्रांच हो गया है। तो यानी कई ब्रांच होने का मतलब कि ये तो नहीं हुआ कि जितना मान लीजिए कि प्राकृतिक ये चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि जो पहले थी वहाँ से कुछ आगे चला गया हो, दूसरी धारा या उससे पहले आ गया हो, तो हम जो उस समय फिक्स किए थे वही हम लेकर चलेंगे। तो ये कुछ अपने चीन के दबाव में आकर इस तरह की हरकत कर रहे थे, परंतु नेपाल के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस क्षेत्र में जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा। परंतु उसके बाद हम कहें ये हमारा देश भूटान है जो कि ये भी हमारे भारत के साथ स्पष्ट सीमा बनाता है। उसके बाद में है म्यांमार, जो कि आप जानते हैं 1936 ईस्वी में भारत के सबसे पूर्वी भाग में म्यांमार देश है जो कि उस समय स्वतंत्र होता है और भारत और म्यांमार के साथ ये भी सीमा को स्पष्ट करती है। उसके बाद में है कि बांग्लादेश, जो कि इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था, परंतु 1971 में स्वतंत्रता के बाद इसे भी बांग्लादेश जो कि एक देश का दर्जा दिया गया और इसे भी एक देश के नाम से जाना जाता है 1971 से, और ये भी भारत के साथ स्पष्ट सीमा को निर्माण करती हैं। तो ये 7 देश रहा जो कि मुख्य है, जो कि भारत के साथ स्पष्ट सीमा बनाती है। जो नाम में हम प्रथम कहें तो पाकिस्तान, उसके बाद में यहाँ पे अफगानिस्तान है, उसके बाद में चीन है, उसके बाद में नेपाल है, उसके बाद में भूटान है, उसके बाद में म्यांमार है, उसके बाद में बांग्लादेश है। तो ये आप देखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा भी प्रश्न आता है जैसे कि हम कहें बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश भारत से चारों तरफ से घिरा है, तो भारत के कितने राज्य से स्पष्ट करता है, तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम कहें मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल के भी नाम से जानते हैं। इतने राज्य बांग्लादेश के हैं जो कि भारत के राज्य से बांग्लादेश स्पष्ट करती है, तो ये भी महत्वपूर्ण होता है। म्यांमार जो देश है वो भारत के कितने राज्य से स्पष्ट करता है, तो ये भी आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो कि यह हमारे भारत के जो भी राज्य है पूर्व में उसे यह स्पष्ट करती है। उसके बाद में यहाँ पर कहें हम पाकिस्तान कहें तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात से पंजाब का क्षेत्र स्पष्ट होता है। इतने राज्य भारत का स्पष्ट होता है। उसके बाद अफगानिस्तान का कहें तो ये हमारे जम्मू कश्मीर से स्पष्ट होता है। उसके बाद में चीन तिब्बत का कहें तो ये भी उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख से स्पष्ट करता है। उसके बाद में हम नेपाल कहें तो नेपाल का जो भी क्षेत्र है तो उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम से नेपाल का क्षेत्र स्पष्ट होता है। और इतना सारे देश। और उसके बाद में एक छूट गया जो कि भूटान भी है, जो कि जिसको हम भूटान कहें तो ये भी पश्चिम बंगाल से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से ये भी स्पष्ट करता है। तो ये रहा जो कि भारत के उत्तरी हिस्से में जो भी देश एक दूसरे से स्पष्ट करता था, उसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास किया काफ़ी कम समय में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हम फिर इस पर काफ़ी अधिक रिसर्च करने का प्रयास करेंगे और एक बेहतर तरीके से इस क्लास को हम लास्ट तक ले जाना चाहेंगे, जो कि जितने भी हमारे इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है उस सब चीज़ पर हम धीरे धीरे क्लास करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।